चलो सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे ब्राह्मण धर्मशाला में और हमारे साथ हैं कैप्टन साहब अपनी टीम के साथ। आइए आज आपको कैप्टन साहब से रूबरू करा दें। कैप्टन साहब आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। कैप्टन साहब किस तरह प्रोग्राम था आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था और जिसमें आज 100 यूनिट ब्लड डोनेट करी गई है। और ये सेवा पखवाड़े के तहत जो कल 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक एक प्रोग्राम में से एक है और ये लगातार चलता रहेगा। मंडल स्तर तक ये जो हमारे भाजपा के जो संगठन है मंडल स्तर तक ये कार्यक्रम लगातार रहेगा। अभी पूरा देश मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हो और नौजवानों को क्या संदेश देना चाहोगे? नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश हित की भावना को सबसे पहले सर्वोपरि करके आगे बढ़े और साथ के साथ नशे से दूर रहे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और खेलों में भी अपने जो है जोर आजमाइश करें। और क्योंकि ये जो सरकार है आपकी अपनी सरकार है, आपके अपने बलबूते अपने काबिलियत के हिसाब से लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय के अंदर युवाओं का दौर है। स्वदेशी में जितना हो सकता है उतना अपना योगदान करें। स्वदेशी में खुद भी कहते हैं ना कि जॉब लेने से बेटर है जॉब देने में आप विश्वास रखें, उसकी अपनी काबिलियत के तहत आप रोज़गार देने में सक्षम बने। बहुत सारी योजनाएं ऐसी धरातल पर है जिनको लेकर के आप फ़ायदा उठा करके आप अपना खुद का भी बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो इसको आप दरकिनार ना करें, इसकी तरफ भी ध्यान दें और इस पे काम करें। उन भाइयों को स्पेशली मैं ज़रूर कहूँगा कि जो यहाँ से बाहर डोंकी के रास्ते से जाते हैं 40-50 लाख रुपए रिस्क पर लगा करके रिस्क ले करके दूसरे देशों में जाते हैं, वो बंद करके एक अपनी सोच बिज़नेस की तरफ ज़रूर ध्यान दें। अभी जी जुलाने के 2 गांवों में पानी है, राजगढ़ और मालवी में, उनकी क्यों नहीं निकासी हो रही पानी की? जी राजगढ़ की मैं आज से 5 दिन पहले गया था, 5 दिन पहले गांव का दौरा किया। उन्होंने पाइपलाइन और मोटर और कनेक्शंस के लिए बोला था जो इमीडिएटली नेक्स्ट डे करा दिए गए। अभी 8 घंटे के लिए पानी के वहाँ जो है कि लाइट की व्यवस्था है जिसको लेकर के पानी उतर रहा है। परसों मेरी बात हुई है सरपंच साहब से, मैंने फॉलोअप लिया था, हालांकि मेरे पास वो फ़ोन है, मैंने खुद नहीं फॉलोअप करा था कि पानी की क्या व्यवस्था है। उन्होंने 24 घंटे की लाइट के लिए उन्होंने मुझे बोला है, तो कल मैंने अपनी तरफ से निवेदन करा है कल आज या कल के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर 24 घंटे का कनेक्शन होकर के राजगढ़ गांव में जो ये समस्या है वो निकल जाएगी। दूसरी मालवी गांव के अंदर 3 कनेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तीनों कनेक्शन पिछले 4 दिन से 24 घंटे की लाइट पे चालू हैं और जहां भी एक कनेक्शंस आज बोला है पानी निकालने के लिए, एक नहीं 2 कनेक्शंस आज बोले हैं। जहां जैसी ज़रूरत है तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई करी जा रही है। 60% अभी फसल ख़त्म है जी किसान की, क्या इसकी भरपाई कर पाएगी सरकार? जितना मैंने जा कर के मैंने देखा है 60% ख़त्म नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम 5 से 10% पूरे हल्के की मैं बात कर रहा हूँ जो ख़त्म है और उसको लेकर के क्षतिपूर्ति पोर्टल भी ओपन कर जिसमें अप्लाई भी करा है। जो जिम्मेदार भाई मेरे अगले सीज़न को लेकर के जो गेहूं की बिजाई को लेकर के जो चिंतित है वो अभी चिंता ना करें, उनका पानी निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है पूरा हरियाणा पानी से डूबा हुआ है, सैनी साहब दिल्ली घूम रहे हैं। एक चीज़ ये बताओ, कांग्रेस का काम है कहने का, क्योंकि हाथ में तो कुछ है नहीं, सिर्फ अभी अपने बयानबाजी से सुर्खियों में रहना है। अरे वो तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तो काम करेंगे, दिल्ली भी जाएंगे, चंडीगढ़ भी जाएंगे, हल्के में भी जाएंगे, गाँवों में भी जाएंगे। अभी लगातार 2 दिन के अंदर लगभग 12 से 13 जिलों में उन्होंने अपने दौरे करे हैं। सभी जगह जल भराव की उन्होंने समीक्षा करी है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करा रहे हैं। और ये थोड़ी नहीं कि मतलब उनके हिसाब से करेंगे, उनका अपना काम करने का अपना तरीका है, उस तरीके से कर भी रहे हैं। मैं जुलाना का मैं साक्ष्य देता हूँ कि जुलाना के अंदर जिस प्रकार से प्रशासन काम कर रहा है, कहीं पर किसी भी जगह किसी भी तरीके से कोई भी ढिलाई नहीं बढ़ती, बल्कि प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने काम करा है। जल भराव को रोकने में अपनी जो है कि उन्होंने कामयाबी भी दिखाई है। जो काम रहे, कुछ कारण ऐसे रहे हैं जैसे भिवानी और हिसार के अंदर बिल्कुल टोटल फ्लडिंग हो चुकी थी, जहाँ जान माल की हानि तक जो है कि कहना है कि डेंजर जोन में वो चीज़ें पहुँची, जिसकी वजह से जो पानी की डी वाटरिंग का जो एक पैमाना था, पैमाना से बाहर जा कर के डी वाटरिंग प्रशासन ने करी थी। लेकिन कारणवश जब ऊपर से आदेश आया कि अदरवाइज़ भिवानी और हिसार डूब जाना है अच्छी तरीके से बाढ़ की तरह, तो उसकी वजह से जो है कि हाफ कैपेसिटी में डी वाटरिंग कराई गई है। और अगर वो नहीं होता तो मैं ये कहता हूँ जुलाना का कोई भी गाँव ऐसा नहीं होता कि जहाँ पानी जल भरा हो। कुछ गाँव जो रह गए उनमें बहुत जल्दी इस हफ्ते भर के अंदर पानी निकल जाएगा।
एक कैप्टन साहब हमने पहले भी मांग करी, अभी भी कर दी। जो ये 80 रोड है, सबसे ज़्यादा बंद रहने वाली फाटक है यहाँ, इसका क्यों नहीं आवाज़ उठाते आप? इसका मैं आपको बता दूं, जब माननीय मुख्यमंत्री 19 जुलाई को हमारे जुलाना के अंदर जुलाना विकास रैली जो हमने करी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री को इसको ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से जो है इस पर मोहर भी लगाई है, आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर के, ये उनके अनाउंसमेंट्स में भी है। और मेरे पास नोटिफिकेशन भी आई हुई है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ऑलरेडी इसकी जा चुकी है, पॉजिटिव वे में इसकी रिपोर्ट भी गई हुई है। अभी एक रिपोर्ट जो इंडियन रेलवे की तरफ से वो अभी पेंडिंग है। इंडियन रेलवे और पीडब्ल्यूडी दोनों जॉइंट इस पर अपनी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, उसके आधार पर इस पर मोहर लगेगी। और अपना अगला कार्यक्रम क्या होगा जुलाना में? जुलाना में अभी 26 तारीख को CHC जुलाना के अंदर बहुत बड़ा एक हेल्थ चेकअप कैंप लगने जा रहा है, और मैं तो ये कहूँगा जिसको ज़रूरत है वो जुलाना ज़रूर पहुँचे। ये थे हमारे साथ कैप्टन साहब, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ जुलाना से कैप्टन साहब के साथ ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। टोरादून पर आपका स्वागत अंकल जी। बहुत धन्यवाद आपके चैनल सुनने वालों। सेवा पखवाड़े के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर लगा रखा था जुलाना के अंदर, और जिसमें अब तक 85 नौजवानों ने ब्लड डोनेट किया और अभी चल ही रहा है। और सारा देश मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हो, आप क्या संदेश देना चाहोगे नौजवानों को? मैं नौजवानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस माटी में हमने जन्म लिया है, इसके मानवता और इस देश की रक्षा के लिए जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हम उसका सहयोग दें। और अगला कार्य क्या होगा बीजेपी का? अगला कार्य अब स्वाद हेल्थ चेकिंग के कार्यक्रम चलेंगे, सफाई के कार्यक्रम चलेंगे, और हमने एक ही बात ठानी है कि जो गांव पॉलिथीन रहित हो जाएगा उसको सरकार बहुत बड़ा योगदान देगी। धन्यवाद अंकल जी। आपका स्वागत है दोनों का। आज किस तरह का प्रोग्राम था जी यहाँ? जी, देश सभी को पता है कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्म दिवस था। ऐसे महान नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जिसके तहत जो है आज कैप्टन योगेश बैरागी की अनुयायी में और माननीय मंडल अध्यक्ष प्रदीप जी के आग्रह से यहाँ पर जो एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, जिसमें लगभग 90 यूनिटें अभी तक हो चुकी हैं, और कोशिश है कि अभी इस बार 100 यूनिट हो जाएंगी। और ये रक्तदान जो है एक बहुत बड़ा महादान है, किसी का जीवन बचा सकता है, तो एक सेवा पखवाड़े के माध्यम से जो है इसको रखा गया है। दूसरी चीज़, आज जितने भी ब्लड डोनर्स थे उन सबको जो है हेलमेट वितरित किए गए थे, और ये हेलमेट ऐसा कि आप दूसरों की जान तो बचा रहे हैं लेकिन आपकी भी जान बच सके ड्राइविंग करते वक्त, तो इसका संदेश भी ये था। पूरा देश मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है जी, नौजवानों को क्या संदेश दोगे आप? नौजवानों को यह है कि एक 70 साल के व्यक्तित्व के धनी और एनर्जेटिक पर्सन से जो कि हमारा आइडल है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे दिन रात एक साथ जो है पूरी मेहनत के साथ वो खड़े हैं, अपने देश राष्ट्रभक्ति को जो है सर्वोपरि मानते हैं। तो सभी युवाओं को यही संदेश है कि राष्ट्रभक्ति अगर सीखनी है, देशभक्ति अगर सीखनी है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, अभी नौजवान थोड़ा नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है जी, क्या कहना चाहोगे नौजवानों को? हम तो यही कहेंगे जी, नशे से दूर रहें, इससे स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अच्छा जी, और आपके गांव में पानी पूनी भरा है जी कहीं? भरिया हाजी निकलवान लाग रहे हैं। अच्छा, निकलवा लग रही सरकार, यानी सरकार पूरी मदद कर रही है? मदद कर रही है जी, जुलाना हल्का में बीजेपी सरकार है, योगेश बैरागी जी पूरी मदद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।